क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक और कस्टमर्स का रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? कभी दोस्त, कभी एजेंट, कभी ट्रस्टी, मतलब फुल ऑन रिलेशनशिप ड्रामा। चलिए समझते हैं कैसे हर ट्रांजैक्शन के साथ आपका अपने बैंक के साथ रिश्ता कैसे बदल जाता है। जब आप बैंक में पैसे जमा करते हैं अपनी एफडी, सेविंग या करंट अकाउंट में, तो बैंक बनता है डेटर, उधार लेने वाला, और आप बनते हैं क्रेडिटर, उधार देने वाले। वैसे ही जब आप कोई डिमांड ड्राफ्ट बैंक से इशू करवाने जाते हैं, तब बैंक आपका डेटर और आप क्रेडिटर। मतलब जब भी कोई कुछ दे रहा है तो वह बन जाता है क्रेडिटर, एंड जब कोई कुछ ले रहा है तो वह बन जाता है डेटर। इसके उलट जैसे ही आप बैंक से लोन लेते हैं, ओडीसीसी या बाकी दूसरे लोन्स, तब रोल्स पलट जाते हैं। बैंक बन जाता है क्रेडिटर और आप बन जाते हैं डेटर। जहां भी बैंक आपके बिहाफ में कोई काम करता है तो रिलेशनशिप हो जाता है एजेंट प्रिंसिपल का। जब आप अपना कोई चेक लेकर बैंक में जाते हैं क्लियरिंग करवाने के लिए, तो बैंक आपके बिहाफ में आपका चेक कलेक्शन के लिए भेजता है, तो वह बन जाता है आपका एजेंट और आप बन जाते हैं उसके प्रिंसिपल। सेल या परचेज ऑफ सिक्योरिटीज में भी वही रिश्ता, बैंक एजेंट आप प्रिंसिपल। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉलो करते समय भी वही एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशन। नॉन अकाउंट होल्डर्स को सर्विस देते वक्त भी बैंक एजेंट होता है और वह व्यक्ति या कस्टमर प्रिंसिपल होता है। जब बैंक आपके दिए हुए पैसे को संभाल के रखने का काम करता है, जिसे बाद में लौटाना होता है, तो रिलेशनशिप हो जाता है ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का। जैसे डिमांड ड्राफ्ट बनवाते वक्त तो बैंक आपका डेटर और आप क्रेडिटर थे। क्यों? क्योंकि आपने बैंक को पैसे दिए थे, तो बैंक डेटर हुआ, बैंक ने आपसे पैसा लिया था। लेकिन जब उसी डिमांड ड्राफ्ट को पे किया जा रहा हो तो बैंक ट्रस्टी हो जाता है, और जिसके फेवर में ड्राफ्ट बना था, जैसे कोई स्कूल हो या इंस्टीट्यूशन हो, वो हो जाता है बेनिफिशियरी। तो रिलेशनशिप ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी का हो जाता है कब? जब डिमांड ड्राफ्ट को पे किया जा रहा हो। इसी का उल्टा, मान लीजिए कि बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में कुछ पैसे डाल दिए, गलती से, तो यहां आप बैंक का पैसा रखे हुए हो जिसे आपको लौटाना है, सो आप बन गए ट्रस्टी और बैंक बन गया बेनिफिशियरी। और रिश्ता देखते हैं, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज करते हैं और लोन उठाते हैं, तो बैंक बनता है मॉर्गेजी और आप बनते हैं मॉर्गेजर। वैसे ही आप अपना गोल्ड प्लेज करके बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक बनता है प्लेजी और आप बनते हैं प्लेजर। इसी तरह आप अपने स्टॉक या मशीनरी को हाइपोथिकेट कर लोन लेते हैं बैंक से, तो बैंक बनता है हाइपोथिकेटी और आप बन जाते हैं हाइपोथिकेटर। अगर आप अपने कुछ वैल्यूएबल्स को बैंक के पास जमा करते हैं सेफ कस्टडी के लिए, तो बैंक बनता है बेली और आप बनते हैं बेलर। इन सब में बैंक के लिए ई और कस्टमर के लिए अर का सफिक्स आ रहा है, पर इसके आगे के एग्जाम्पल में एक ट्विस्ट है। आप जब बैंक लॉकर में कोई सामान रखते हैं तो बैंक बन जाता है लाइसेंसर और आप बनते हैं लाइसेंसी। यहां ई एंड अर का पोजीशन उल्टा हो जाता है। क्यों पता है? कहा था ना रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स है। ऊपर के सारे एग्जांपल्स में बैंक को पता था कि उसे क्या मिल रहा है। प्लेज में गोल्ड मिल रहा था, हाइपोथिकेशन में स्टॉक या मशीनरी मिल रहा था, मॉर्गेज में प्रॉपर्टी मिल रहा था, सेफ कस्टडी में गुड्स या वैल्यूएबल्स मिल रहे थे। पर लॉकर के केस में बैंक को पता ही नहीं होता है कि आप लॉकर में क्या रखने वाले हो। इसलिए इस रिलेशनशिप में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है और यह उल्टा हो जाता है। बैंक बन जाता है लाइसेंसर या लेसर और कस्टमर बन जाता है लाइसेंसी या लेसी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर बैंक से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियां आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं।